आप सभी को राधे श्याम, जय श्री राधे। आज हम पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर सीरीज के दूसरे एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारा प्रश्न जो है वो भेजा है नमन अग्रवाल ने। उसने मेरे से प्रश्न किया और बहुत ही प्यारा प्रश्न किया कि विग्रह सेवा की भला आवश्यकता क्या है, मतलब मूर्ति पूजा क्यों करें। प्रश्न जायज़ था और उसका उत्तर देना मैंने समझा कि ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि भला मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है, भगवान तो हर जगह विराजमान है। हाँ, भगवान हर जगह है, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी कैसे पीते हैं? भाई पानी तो हर जगह मौजूद है, वाटर वेपर तो हर जगह है। तो आप हवा से ऐसे करके पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना। आपको पानी को गिलास में डाल के पीना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर विराजमान है, हमारे घट में विराजमान है। आप जहां जिस भी स्थान पे खड़े हो जाएं, उसके नीचे भी पानी है। प्यास लगेगी, कुआं खोदिएगा, निकाल लिएगा और पीजिएगा। संभव है हर बार कुआं खोद के पानी निकालना। उसी प्रकार अगर हमारी प्यास है भगवान की सेवा करने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान से बातें करने की, भगवान को रिझाने की, तो विग्रह सेवा की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता पानी को गिलास में डाल के पीने की। भगवत प्राप्ति का सरल उपाय भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम। अब भगवान से प्रेम उत्पन्न कैसे होगा अगर हम भगवान के रूप का ध्यान ही नहीं करेंगे। और भगवान के रूप का ध्यान हमारा जब होगा जब हम भगवान के रूप की सेवा करेंगे। और अर्चा विग्रह को कभी भी मूर्ति समझने की भूल मत करना, वह साक्षात भगवान का अर्च विग्रह अवतार होता है। भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए उस मूर्ति के रूप में अवतार लेते हैं। मूर्ति कहना भी अपराध है, लेकिन साधारण भाषा में समझाने का प्रयत्न करना चाह रहा हूं, इसलिए मूर्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन मेरे लिए तो साक्षात भगवान है। मेरे लिए क्या, आप किसी भी जो भी भगवान की सेवा कर रहा है उससे पूछ के देखो कि जब वो सेवा करते हैं तो भगवान उनके साथ कितनी लीलाएं खेलते हैं। जितना हम भगवान के विग्रह से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान हमसे प्यार करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। और भगवान से प्रेम भी बढ़ता है जब हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, जब उनको रोज सुबह स्नान कराते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, जो भी प्रसादी बनती है उनको भोग लगाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गर्मी में उनके लिए पंखा लगाते हैं, मटकी में पानी रखते हैं, सर्दी में उनके लिए गर्म कपड़े, गर्मी में उनके लिए ठंडे कपड़े, ऋतु के अनुसार भोजन। ये सब जब हम करते हैं ना तो भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। और हम चाहते क्या है? भगवान से प्रेम करना ही तो चाहते हैं। तो उसके लिए रूप की आवश्यकता है। और भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण अपने अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं? भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और एक मेरे मित्र हैं, वो निराकारवादी हैं, तो मेरे को कह रहे थे कि भगवान तो निराकार होता है, निर्गुण होता है, वो तो सर्वत्र है। तो मैंने उनसे पूछा, वो नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा आप जब नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो सजदा जिसके आगे कर रहे हैं वो देखता भी होगा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देखता है। मैंने कहा आप कैसे देखते हैं? उसने कहा आंखों से। तो मैंने कहा वो कैसे देखता होगा? उसकी भी आंखें तो होंगी। उसने कहा बिल्कुल आंखें तो होंगी। मैंने कहा जब हम अजान करते हैं
तो अजान वो सुनता तो होगा, नहीं सुनता होगा? सुनता होगा। आप कैसे सुनते हैं? कानों से। तो उसके भी कान तो होंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, अगर उसके कान होंगे नहीं तो सुनेगा कैसे? भगवान तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सच्चित और आनंद का स्वरूप। शास्त्रों में वर्णन है, भगवान ने बांसुरी पकड़ रखी है, उनके रंग का वर्णन है, उनकी स्वभाव का वर्णन है, उनके आकार का वर्णन है, उनके वैभव का वर्णन है, उनकी शक्तियों का वर्णन है। तो शास्त्रों में विग्रह सेवा का भी उल्लेख है कि विग्रह सेवा कैसे होनी चाहिए और उससे क्या लाभ मिलता है। ये तो आप अपने अनुभव से खुद ही जान जाएंगे। मैं अपने अनुभव से जाना हूं, शास्त्रों में से तो मैं माना ही हूं, शास्त्रों से माना हूं और अनुभव से जाना हूं कि विग्रह सेवा साक्षात भगवान की सेवा करना ही है, क्योंकि वह भगवान ही है, वह मूर्ति नहीं है। और अपना अनुभव बता रहा हूं, पहले भगवान से इतना सा प्रेम था, जब सेवा करनी शुरू करी तो प्रेम बढ़ता चला गया। तो ये तो आप अपने अनुभव से खुद ही जान जाएंगे जब आप खुद भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे। तो अवश्य भगवान के विग्रह की सेवा जरूर करा करिए। उनको सुंदर सुंदर भोग लगाओ, उनको सुख प्रदान करने का प्रयास करो। भगवान को किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, वो हर सुख दुख से परे हैं। लेकिन जब हम उनके सुख की कामना करेंगे तो वो आपके सुख की कामना करेंगे। जय श्री राधे, राधे श्याम।